हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब अपनी अच्छे से केयर कर रहे होंगे इस कोविड टाइम में। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए एंड गेट वैक्सीनेटेड। बहुत ज़रूरी है ये। तो दोस्तों, लास्ट सेगमेंट में आई टॉक्ड अबाउट पैनिक अटैक्स एंड वो क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है एंड कैसे उनको हैंडल किया जा सकता है। हर मेंटल हेल्थ इशू की जड़ हमारे अंदर दबी हुई वो अनकही बातें हैं, वो अनसुलझी प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपने अंदर दबा लेते हैं ये सोचकर कि खुद संभल जाएंगे। लेकिन उन बातों को दबाकर हमारा दिमाग प्रेशर से प्रेशर कुकर बन जाता है और फटने की कगार तक पहुंच जाता है। दिस इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट। आई एग्री, हर चीज़ शेयर नहीं करी जाती। We must know how to fight our own battles. लेकिन कुछ लड़ाइयाँ अकेले नहीं लड़ी जाती, उसमें किसी का साथ होना ज़रूरी होता है। हर बात घूम फिर कर एक ही पॉइंट पर वापस आ जाती है कि बात करके अपने अंदर छुपे उस प्रेशर को, उस स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को बाहर निकालें। सॉल्यूशन निकले या ना निकले ये बाद की बात है, लेकिन कम से कम मानसिक शांति तो आएगी। हेल्थ क्यों खराब करना बिना वजह सोच सोच कर? अगर सोचने से चीज़ें सुलझ सकती तो आज दुनिया काम करने की बजाय, एफर्ट्स लेने की बजाय बस बैठकर सोचती रहती और स्ट्रेस लेती रहती। अब आते हैं आज के सेगमेंट पर। आज का सेगमेंट स्ट्रेस्ड लोगों के लिए नहीं, उनकी हेल्प करने वालों के लिए है। जी हाँ, आज का टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड लिसनर। एक अच्छे श्रोता कैसे बने। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत से लोगों से मिलते हैं। सबकी अपनी कहानियाँ, सबके अपने अलग अलग रंग। हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक तरह की सिचुएशन से निकल रहा होता है। अब वो कुछ भी हो सकती है, अच्छी भी, बुरी भी, लेकिन कुछ ना कुछ हर एक की लाइफ में चल ही रहा होता है। ऐसे में अगर आपका कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर या कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे मिले और आपको लगे कि इस चेहरे के पीछे कुछ कहानियाँ छुपी हुई हैं, तो कोशिश करिए एक ऐसा माहौल बनाने की जिसमें वो इंसान कंफर्टेबल महसूस करे आपसे बात करते वक्त। आप ये सोचकर कॉन्वर्सेशन करिए कि शायद आपकी एक पहल से कोई अंधेरों भरी ज़िंदगी में जाने से बच सकता है और अपनी ज़िंदगी दोबारा जीना शुरू कर सकता है। चाहे वो पहल सिर्फ उस इंसान की बात सुनकर उसका मन हल्का करवाना ही क्यों ना हो। जब एक परेशान इंसान आपसे बात करता है तो वो अपने मन का बोझ हल्का कर रहा होता है। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उसको परेशान कर रही हों, और अगर उसने आपको चुना है अपना मन हल्का करने को, तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानिए कि आप पर वो इंसान इतना भरोसा कर रहा है कि आपके आगे अपनी ज़िंदगी की किताब खोल सके। ऐसे में सबसे पहले तो सिर्फ सुनिए कि वो कह क्या रहा है। बोल लेने दीजिए हर एक बात को जो दबी है उसके अंदर। ना बीच में उसकी बात काटिए, ना ही बीच में कोई एडवाइस दीजिए, सिर्फ सुनिए। ऐसे में सुनने वाले के अंदर अव्वल दर्जे की पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है बात बहुत लंबी हो, बहुत डिप्रेसिंग हो, लेकिन आपको मेंटली और फिज़िकली उस वक्त उस इंसान के सामने रहना है और उसकी हर बात को बहुत ही पेशेंस से सुनना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी हो जो आपके अनुसार कहीं ना कहीं आपको सही ना लगती हों, और ऐसा कुछ उस इंसान के साथ हुआ हो, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप उस वक्त उस इंसान के वेल विशर हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ सुधारने में। तो एकदम नॉन जजमेंटल होकर आपको हर एक बात सुननी है। ऐसा कतई फील ना होने दे सामने वाले को कि आप उसको किसी भी तरह से जज कर रहे हैं।
देखिए, गलती इंसान से ही होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप, मैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब गलतियां करते हैं। लेकिन कोई अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एनकरेज करना, सहारा देना हमारी ड्यूटी है। एक इंसान जो ऑलरेडी अंदर से टूटा हुआ हो और किसी तरह हिम्मत करके अगर वो आपसे बात कर रहा है, अपना मन आपके आगे खोल रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका साथ दें और उसको ये एश्योरेंस दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप किसी से बात कर रहे हो, और वो भी ऐसा जो कोई परेशान हो। अब एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जब सब बात हो जाए और अगर सामने वाला आपसे सॉल्यूशन मांगे या आपको लगे कि आप अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूरी सिचुएशन को समझकर, अच्छे से सोचकर और सधे हुए वर्ड्स यूज़ करके ही कोई एडवाइस दें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ आपके मुंह से ना निकल जाए जो इस इंसान को पिंच करे, उसे और बुरा लगे, बात बिगड़ सकती है। अगर आप एडवाइस देना चाहें तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि जब किसी की ज़िंदगी संवारने की बात हो तो हर पहलू जांच परख कर ही कोई स्टेप लेना चाहिए। और अगर आपको लगे कि आप थोड़ा सोच विचार करके कुछ कहना चाहते हैं, तो उस इंसान को आश्वासन दिलाएं कि आप उसके साथ हैं एंड आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हर संभव मदद करेंगे जितना आपसे हो सकेगा। कोशिश कीजिए कि बस वो इंसान खुद को अकेला ना समझे। एज अ लिसनर एंड एज अ वेल विशर आपको अपना पार्ट अच्छे से निभाना आना चाहिए, ताकि कोई भी परेशानियों के बोझ से अपनी मेंटल वेलबीइंग ना खो दे। एक अच्छा सुनने वाला होना भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों में पेशेंस ख़त्म होती जा रही है। सब भाग दौड़ में ऐसे लगे हैं कि रुककर सांस लेना तो किसी को आता ही नहीं है। ऐसी दुनिया में अगर आप किसी के काम आ सकते हैं, किसी के मन को शांत करके, तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या होगी। किसी की ज़िंदगी में खुशी का रीज़न होना ही अपने आप में एक गिफ्ट है। तो अब अगर कोई परेशान इंसान आपसे बात करना चाहे तो समझ लीजिए आप किसी के लिए एक भरोसेमंद सहारा हैं और आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इस भरोसे को हमेशा बनाकर रखिए, हमेशा, क्योंकि अपनी लाइफ की स्टोरीज को लेकर किसी पे भरोसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और उस भरोसे को संभाल कर रखना आपका फ़र्ज़ बनता है। इस दुनिया को स्ट्रेस फ्री बनाना है तो सबको अपना अपना पार्ट अच्छे से निभाना होगा। जो परेशान है उसको अपनी परेशानियां दूर करने के लिए, और जो वेल विशर्स हैं उनको हेल्प करने में। खुशियां बांटिए, ओनली देन दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। सो अब मैं चलती हूँ। आई विल बी बैक विद अनदर टॉपिक सून। तब तक के लिए खुश रहिए, सबको खुश रखिए और ज़िंदगी खूबसूरत बनाते चलिए। See ya, bye bye।